सिवा तेरे किस को ये कुदरत मिली है। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें भी अता फरमाए, हमारी औलाद को भी जो है वो अता फरमाए, और हुजूर की शफाअत पाने के लिए भी अल्लाह हमें कुछ एफर्ट करने की भी कोशिश एफर्ट करने की भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हमारी कोशिश भी होनी चाहिए हुजूर की शफाअत मिल जाए, और इसके लिए क्या होना चाहिए, मैं चाहूँगा वली दाऊद इस्लामी दानिश अतारी भाई से एक कदीम को जो है सुनते हैं। और जी आ रही है सलमान भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हैदराबाद में हो ज़िंदगी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए तशरीफ़ लाए, और मंच पर भी जो हमारे मुबल्लिगीन मौजूद हैं इनकी खिदमत में भी बराह रास्त ही मैं अर्ज़ करूँगा कि इस तरह के जज्बत दीगर मुबल्लिगीन के भी बने, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आउटडोर जाके किए भी जाते हैं रिकॉर्ड, तो वो आया करें। हैदराबाद कराची से करें, मुत्तसिल शहर है, जुड़वा शहर, जिस तरह पंजाब में हमारा वफाक जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को कहा जाता है, उसी तरह हैदराबाद और कराची है। और मौजू की तरफ अगर आते हैं तो सलमान भाई बड़ी प्यारी अभी आपने तवज्जो दिलाई, और आज का मौजू भी हमारा जो है शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब जैसे आपने अभी बहुत प्यारी मिसालें दी हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बंदा रिवायतों में कुछ फजीलतें पढ़ता है, और अभी इस प्रोग्राम के दौरान भी हमारे मुबल्लिगीन ने कई ऐसी फजीलतें बयान की होंगी कि जिसके ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। जिसी तरह हमारा हफ्तावार सुन्नत व बड़ा इज्तिमा होता है, उसमें दुरूद पाक पढ़ाए जाते हैं, तो अत-तरग़ीब व तरहीब के हवाले से एक रिवायत है कि जो शख्स यूँ दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। और वो दुरूद पाक क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ये दुरूद पाक पढ़े, तो अत-तरग़ीब व तरहीब में ये रिवायत मौजूद है कि जो शख्स यूँ दुरूद पाक पढ़ेगा उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है।